स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 54 ऑफ महाभारत, अध्याय 8, पौलुम पर्व जारी। सुत ने कहा, हे ब्राह्मण भृगु के पुत्र, च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। प्रमति ने स्वर्गीय अप्सरा घृताची के साथ रुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। रुरु ने अपनी पत्नी प्रमदवरा के साथ मिलकर सुनक नामक पुत्र को जन्म दिया। अब मैं आपको रुरु के वंश और उनकी असाधारण कहानी को विस्तार से सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक महान ऋषि स्थूलकेश रहते थे जो अपनी विद्या, तपस्या और सभी प्राणियों के प्रति करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय गंधर्वों के राजा विश्वावसु का स्वर्गीय अप्सरा मेनका के साथ संबंध था। मेनका ने ऋषि स्थूलकेश के आश्रम के पास एक कन्या को जन्म दिया और बिना किसी करुणा या शर्म के नवजात को नदी किनारे छोड़कर चली गईं। ऋषि स्थूलकेश ने नदी किनारे उस बच्ची को अकेले पड़ा देखा। उन्होंने उसकी दिव्य सुंदरता को देखा जो किसी अमर के संतान की भांति तेजस्वी थी। करुणा से भरे हुए ऋषि ने उस बच्ची को अपने आश्रम ले जाकर पालन पोषण किया। वह कन्या ऋषि की देखरेख में बड़ी हुई और उसकी सुंदरता, सद्गुण और अद्वितीय गुणों से सबको मोहित कर दिया। ऋषि ने उसका नाम प्रमदवरा रखा जो उसकी आकर्षकता और गुणों के अनुरूप था। एक दिन भृगु वंशज प्रमति के पुत्र रुरु ने ऋषि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमदवरा को देखा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर रुरु ने उसे अपना दिल दे दिया। अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हुए रुरु ने अपने साथियों के माध्यम से अपने पिता प्रमति को अपनी प्रेम की बात बताई। जब प्रमति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऋषि स्थूलकेश से रुरु के लिए प्रमदवरा का हाथ मांग लिया। ऋषि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके विवाह के लिए शुभ मुहूर्त तय किया। विवाह के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन को चुना गया जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहानी से मुख्य सीखें। पहली, दया और जिम्मेदारी। ऋषि स्थूलकेश ने परोपकार और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए त्यागी हुई बच्ची प्रमदवरा को अपनाया और उसका पालन पोषण किया, भले ही वह उनकी संतान नहीं थी। दूसरी, दिव्य सौंदर्य और गुण। प्रमदवरा का अद्वितीय सौंदर्य और गुण यह दर्शाते हैं कि दिव्य गुण दूसरों में प्रशंसा और प्रेम का संचार कर सकते हैं। तीसरी, प्रेम और संकल्प। रुचु का प्रमदवरा के प्रति गहरा प्रेम और अपने पिता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास यह सिखाता है कि अपने मन की बात को प्रकट करना और सहयोग मांगना महत्वपूर्ण है। चौथी, बड़ों का सम्मान और परंपराओं का पालन। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे विवाह के लिए बड़ों का आशीर्वाद और अनुमति लेना, परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना है। पांचवी, शुभ मुहूर्त का महत्व। विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों के लिए शुभ समय चुनना दर्शाता है कि भारतीय परंपराओं में कार्यों को अनुकूल ऊर्जा के साथ संपन्न करना कितना महत्वपूर्ण है। छठी, भावनाओं की एकरूपता। स्वर्गीय अप्सरा होने के बावजूद मेनका ने अपनी संतान को छोड़ दिया, जिससे यह पता चलता है कि डर, शर्म या उदासीनता जैसी भावनाएं सार्वभौमिक हो सकती हैं। यह कहानी प्रेम, दया, जिम्मेदारी और परंपराओं का महत्व सिखाती है और जीवन के लिए अनमोल पाठ प्रस्तुत करती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस न हो। The Teaching Troops.